जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बिल लाया है। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा। अगर इस बिल को वहाँ पर सहमति मिलती है तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में रिक्रूटमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा। और तरीका वही होगा कि जम्मू कश्मीर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी उनके वहाँ वैकेंसीज़ होंगी उन वैकेंसीज़ को पीएससी को और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफ़र करेंगी। रेफ़र होने के बाद जिस तरीके से बाकी डिपार्टमेंट्स और बाकी विभागों के साथ होता है कि रेफरेंस के बाद एडवर्टीजमेंट निकलती है और एडवर्टीजमेंट निकलने के बाद जो है रिक्रूटमेंट होती है। और आपको ये जानकर और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि ये जो रिक्रूटमेंट भी होगी ये जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो नेशनल लेवल पे हुआ करेगी। यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जब यूनिवर्सिटीज़ की एडवर्टीजमेंट्स निकालेंगी तो उस यूनिवर्सिटी की एडवर्टीजमेंट को नेशनल लेवल पर तमाम लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो उस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। और ये इस समय बिल में प्रपोज किया गया है। जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल 2022 है, 2022 है। इससे पहले सारी की सारी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैकेनिज्म हुआ करता था, जो मैकेनिज्म इस वक्त भी देश की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में, यूँ कहिए तो 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ में यही मैकेनिज्म है कि यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैकेनिज्म होता है, जिस इंटरनल मैकेनिज्म से यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर ने ये बिल एक प्रपोज किया है। आपको ये भी याद होगा पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की गवर्निंग काउंसिल है, उस गवर्निंग काउंसिल ने भी इसकी स्वीकृति दी है और इस बिल को वहाँ पर यूँ कहिए अब इस बिल को भेज दिया गया है। और अगर इस बिल को लोकसभा में ये पारित हो जाता है, राज्यसभा में ये पारित हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो हैं ये दो इंस्टीट्यूशंस होंगे जो जम्मू कश्मीर में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्रूटमेंट करेंगे। बिल में बताया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ पोस्टें रेफर करेंगी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को और स्क्रीनिंग के लिए। ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को स्क्रीनिंग के लिए पोस्टें भेजी जाएंगी। इसमें यह भी कहा गया है कि तमाम ओपन और डायरेक्ट पोस्ट जो ऑफिसर कैडर की हैं, टीचिंग कैडर की हैं, इक्विवेलेंट पोजीशंस की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट और स्क्रीनिंग के लिए जाएगा। यानी ऑल इंडिया लेवल की एडवर्टीजमेंट इशू की जाएगी और उस ऑल इंडिया लेवल की एडवर्टीजमेंट के बाद जो है जम्मू कश्मीर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्रूटमेंट होगी। इसमें यह भी कहा गया कि एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट कैसे होगी वो भी बताया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी में वो यूजीसी के जो रेगुलेशंस होंगी उनके ऐन मुताबिक होगा और जो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो इन अपॉइंटमेंट्स को गवर्न करती हैं वो जो क्राइटेरिया तय करेंगे उस क्राइटेरिया के ऐन मुताबिक रिक्रूटमेंट होगी। यानी यूनिवर्सिटी का अमल दखल इस मामले में भी नहीं होगा कि रिक्रूटमेंट जो आपने करनी है उस रिक्रूटमेंट के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होगी। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहां पर ये बताई गई है कि रिक्वायरमेंट होगी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की रिक्वायरमेंट होगी, उसके ऐन मुताबिक ये होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, जो यूजीसी की रेगुलेशंस होंगी उन्हीं के ऐन मुताबिक ये सब कुछ होगा। जितनी भी पोस्टें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनिवर्सिटीज रेफर करेंगी फास्ट ट्रैक बेसिस पर उनको प्रोसेस किया जाएगा और सारे का सारा प्रोसेस 3 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा मजाक है इस बिल में। ये इसलिए मजाक है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन पिछले 6 महीने से जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं निकाल पा रही है और कोई भी रिक्रूटमेंट ये दोनों एजेंसीज साल तक मुकम्मल नहीं कर पाई और इनकी जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं सब सवालों के और संदेह के घेरे में हैं। उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को यूनिवर्सिटियों के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में पहले कुछ हद तक रिक्रूटमेंट हुआ करती थी अब वो रिक्रूटमेंट भी पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी को देने के बाद लंबे वक्तों तक यूनिवर्सिटी को भी इंतजार करना है कि कब जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट करेंगे, उसके बाद जाकर उनको लोग मिलेंगे और उससे यूनिवर्सिटियां आगे चलेंगी। बिल में यह भी कहा गया है कि जो कैरियर प्रोग्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का जहां तक ताल्लुक है, उसको लेकर कहा गया है टीचर्स का, ऑफिसर कैड का, इक्विवेलेंट पोजीशंस का, उसे यूनिवर्सिटी डील करेगी। अब ये बिल्कुल असमंजस में डालने वाली बात है।
जब रिक्रूटमेंट सारी की सारी पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है, सब सिलेक्शन बोर्ड कर रहा है, और उसके बाद ये कहना कि यूनिवर्सिटी के पास केवल मात्र ये है कि कैरियर प्रोग्रेशन को लेकर आप तय करेंगे कि किसको कहाँ आपने पहुंचाना है। जैसे जैसे ऊपर लोग जाएंगे, जैसे जैसे कैरियर एडवांसमेंट होती जाएगी, वो कैरियर एडवांसमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी देखेगी, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। इसमें यह कहा गया है टीचिंग पोजीशंस के लिए, इक्विवेलेंट पोजीशंस के लिए, और ऑफिसर और नॉन टीचिंग कैडर में, इक्विवेलेंट पोजीशंस में या बाकी पोजीशंस में, यह भी कहा गया है कि अपॉइंटमेंटें जो इन अलग अलग पोजीशंस के लिए होंगी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इसको गवर्न और रेगुलेट करेगा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करेगा। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जितनी भी अपॉइंटमेंट होनी है, जितनी भी रिक्रूटमेंट होनी है यूनिवर्सिटी के लिए, वो सारी की सारी उसको गवर्न करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं करेगा, बल्कि वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। यानी सारी की सारी ताकतें निकालकर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर यह कहा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्क्रीनिंग प्रोसेस करेगा तमाम एप्लीकेंट्स के लिए, तमाम कैंडिडेट्स के लिए। सिर्फ प्रोफेसर और उसकी इक्विवेलेंट पोजीशंस के लिए ऐसा नहीं होगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड की, रिसर्च परफॉर्मेंस की, एकेडमिक रिकॉर्ड की, क्वालिफिकेशंस की, बैकग्राउंड की, एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट का है, ये सब भी काउंट करेगा। और ये भी कहा गया कि रिटन टेस्ट में कंपलसरी जनरल स्टडीज का पेपर होगा, वो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स होगा। उसके बाद फैकल्टीज के पेपर होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा, डिपेंड करेगा आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। यह भी कहा गया कि जनरल स्टडीज को 15% से कम जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम से कम 15% मार्क्स जो है जनरल स्टडीज के होंगे। सिलेबस जो है पेपर का जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन तैयार करेगा, मतलब सिलेबस भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन तैयार करेगा, इम्तिहान भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। यूनिवर्सिटी की जो इंडिपेंडेंस और जिस आज़ादी की बात आज तक हम करते आए हैं, सुनते आए हैं, और यूनिवर्सिटी को एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन मानते आए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें खत्म, और यूनिवर्सिटी मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन, जम्मू कश्मीर सरकार के सबऑर्डिनेट। हायर एजुकेशन विभाग का इंटरफेरेंस यूनिवर्सिटी के मामलों में 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 50 गुना बढ़ जाएगा। क्राइटेरिया जो है वो एडवाइस, गाइडलाइंस और रेगुलेशन जो यूजीसी की होंगी उसके बेसिस पर क्राइटेरिया बनाया जाएगा, और जो बाकी रेगुलेटरी बॉडीज होंगी, और रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट की बुनियाद पर और एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, स्कोर शीट की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कैंडिडेट्स को 1:4 के रेशो में पर्सनल इंटरव्यू के लिए, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए रिकमेंड करेगा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल 2022 मुकम्मल तौर पर